दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, 5 नवंबर 2020 को आयोजित हुए सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करवाने का अनुरोध आप में से कई विद्यार्थियों ने किया। आइए देखते हैं 5 नवंबर 2020 को आयोजित हुए छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र को। आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर को ही सही माना जाएगा। एक प्रयास आप सभी के अनुरोध पर मेरे द्वारा किया गया है। पहला प्रश्न, इनमें से एक समालोचक शुक्ल परंपरा से हटकर हैं, उन्हें चुनिए। मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के ही समालोचक हैं। बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल परंपरा के समालोचक नहीं है, शुक्ल जी के समकालीन हैं। और जिस समय शुक्ल जी आलोचना कर्म कर रहे थे, समानांतर रूप से बाबू गुलाब राय भी उसी समय अपना आलोचना कर्म कर रहे थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए विकल्प सी, बाबू गुलाब राय। दूसरा प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्य शास्त्रीय रचना है? और सही उत्तर है विकल्प ए, बाबू गुलाब राय। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? सही उत्तर है विकल्प डी, मजीठ। यह तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अखरोट, कंगन, लोचन अथवा ईख? सही उत्तर है विकल्प सी, लोचन। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा डॉक्टर नगेंद्र। और सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मित्रों, यह जो प्रश्न पत्र है यह सेट सी का प्रश्न पत्र है। अतः अपने अपने सेट के अनुसार प्रश्नों को देख लें। छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखक की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? दिए गए विकल्प है, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यह भी सही है। परंतु डी, हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु, यह गलत है, क्योंकि मिश्र बंधु की जो रचना थी वो थी मिश्र बंधु विनोद। अतः विकल्प डी इस प्रश्न में गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है, उन्हें चुनिए। विकल्प हैं कुम्भन दास, कृष्णदास, छीत स्वामी। ये तीनों अष्टछाप के कवियों में है, जबकि विकल्प डी, अर्जुन दास, अष्टछाप के कवियों में नहीं है। कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया था? मित्रों, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही कवि थे। मोहम्मद शाह रंगीले ने इन्हें कोई गीत गाने के लिए कहा, किंतु इन्होंने नहीं गाया। दरबारियों के मोहम्मद शाह रंगीले को यह कहने पर कि यदि सुजान को दरबार में बुलाया जाए तो ये गीत गाएंगे, और यही हुआ। सुजान के दरबार में आते ही घनानंद ने अपनी रचना प्रस्तुत की, जिस पर क्रुद्ध होकर मोहम्मद शाह रंगीले ने इन्हें देश से निकाल दिया था। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। यात्रावृत्त और यात्रावृत्त लेखक की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी, अरे अयावर रहेगा याद डॉक्टर रघुवंश, ये गलत है, क्योंकि अरे अयावर रहेगा याद डॉक्टर रघुवंश का नहीं, अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। डॉक्टर रघुवंश ने इसकी प्रशंसा करते हुए यह कहा था कि कुछ ऐसे ही अयावर हैं जो अपने यात्रा साहित्य को समग्र जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके यात्रा साहित्य में महाकाव्य और उपन्यास का विराट तत्व, कहानी का आकर्षण, गीति काव्य की मोहक भावशीलता, संस्मरणों की आत्मीयता सब एक साथ मिल जाती है। उत्कृष्ट यात्रा साहित्य ऐसा ही होता है। अज्ञेय के अरे अयावर रहेगा याद में ऐसा ही सौंदर्य तथा आकर्षण है। अतः विकल्प बी, अरे अयावर रहेगा याद डॉक्टर रघुवंश, यह गलत है। अगला प्रश्न है, नागरिक विचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? विकल्प हैं 16 जुलाई 1893, 15 अगस्त 1898, 31 जुलाई 1937 अथवा 10 जून 1896। और सही उत्तर है 16 जुलाई 1893। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उक्त कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, अजय प्रसाद द्विवेदी अथवा प्रेमचंद।
और सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। यह है इनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का कथन है, जो कि प्रथम अंक में स्कंदगुप्त द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प हैं महावृक्ष के नीचे अज्ञेय, भूल गलती मुक्तिबोध, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र अथवा कलगी बाजरे की नागार्जुन। और सही उत्तर है विकल्प डी, कलगी बाजरे की नागार्जुन की नहीं वरन अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प हैं देवनागरी अक्षरों का नाम ध्वनि के अनुकूल है, देवनागरी में जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा भी जाता है, देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है, देवनागरी में स्वरों और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। सही उत्तर होगा देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है, यह कथन सही नहीं है। 14वां प्रश्न है, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रजरस के रचनाकार कौन है? और विकल्प हैं राय कृष्णदास, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, दुलारीलाल भार्गव अथवा उमाशंकर वाजपेयी उमेश। और सही उत्तर है विकल्प ए, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, प्रीति मुक्ति या स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद विषय कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प हैं कवि घनानंद के भाव व्यक्तिगत अतएव स्वच्छंद हैं, प्रेम की पीड़ा की कवि ने सच्चे हृदय से अपनी पूर्णता में भोगा था, अतः अव्यक्ति सटीक और मार्मिक हुई है। घरानंद का काव्य भावों के अंतर्भूमि से विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है। अथवा डी, कवि के भाग्य में प्रेम का हर्ष बदा ही नहीं था। और सही उत्तर है विकल्प सी, घनानंद का काव्य भावों के अंतर्भूमि से विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? विकल्प हैं अलका, पृथ्वीसेन, देवसेना अथवा भट्टार्क। और सही उत्तर है विकल्प ए, अलका, यह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, उत्काव्यांश किस कविता का अंश है? विकल्प हैं संध्या सुंदरी, परिवर्तन, जूही की कली अथवा नौका विहार। और सही उत्तर है विकल्प डी, नौका विहार। 18वां प्रश्न, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा, सही है। कामायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, यह भी सही है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, यह भी सही है। किंतु विकल्प डी, नई कविता जगदीश गुप्त, यह गलत है। नई कविता विश्वंभर मानव ने लिखा था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानवीय समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, यहाँ असुर आए, आर्य आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदी रीति नीति कहते हैं। यह अवतरण किस निबंध से लिया गया है? विकल्प हैं भारतीय संस्कृति की देन, रविन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान, अशोक के फूल अथवा साहित्य की महत्ता। और सही उत्तर है विकल्प सी, अशोक के फूल। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेत है, अर्थात शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थों का प्राकृतिक संबंध होता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और सार्थकता की दृष्टि से शब्द अथवा भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ अर्थात अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। प्रश्न में विकल्प बी गलत है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उसके अर्थों का प्राकृतिक संबंध होता है, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, क्रोचे के अव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प हैं कला और सहजानुभूति अलग अलग है। क्रोचे सहजानुभूति को अव्यंजना मानते हैं और यह अव्यंजना अंतर्मन से होती है। सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है। क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सही उत्तर है विकल्प ए, कला और सहजानुभूति अलग अलग है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? तापनारायण मिश्र, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर जगन मोहन सिंह अथवा अंबिका दत्त व्यास। और सही उत्तर है विकल्प बी, लोचन प्रसाद पांडे भारतेंदु युग के कवि नहीं है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसका काव्यांश के संबंध में एक कथन सही नहीं है, उसे चुनिए। विकल्प हैं
विज्ञान दर्शन में जड़ चेतन प्रकृति की उस महाचिति का स्वरूप माना जाता है। प्रसाद ने इसी आधार पर जड़ पृथ्वी को चेतन आनंद से युक्त कहा है। अतः यहाँ जो कुछ भी जड़ अजड़ात्मक दिखाई देता है वह उस महाचिति स्वरूप शिव से रहित है। अथवा डी, जड़ का चेतन आनंद पद में विरोधाभास अलंकार है और सही उत्तर है विकल्प सी। यहाँ जो कुछ भी जड़ अजड़ात्मक दिखाई देता है वह उस महाचिति स्वरूप शिव से रहित नहीं है, उस महाचिति स्वरूप शिव से युक्त है या उसी का स्वरूप है। 24वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? विकल्प है पाताल विजय, युगवाणी, पिघलते पत्थर अथवा कुकुरमुत्ता और सही उत्तर है पाताल विजय, यह प्रगतिवादी रचना नहीं है। सही युग्म का चयन करना है 25वें प्रश्न में। एक दिन नदी बन गया केदारनाथ सिंह, कोई दूसरा नहीं उषा प्रियंवदा, कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र अथवा खूंटियों पर टंगे लोग नरेश मेहता। यहाँ कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र की रचना है, अतः सही युग्म हो गया विकल्प सी कंधे पर सूरज। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उससे चुनिए। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी सही है। हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन सही है। जूही की कली निराला सही है। बादल राग पंत यह गलत है, बादल राग निराला की रचना है। प्रश्न 27, गिरजे का घंटा किस कवि की पहली कविता है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत अथवा रामनरेश त्रिपाठी और सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। नाटककार और नाटकों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उससे चुनिए। हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन प्रतिशोध सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र राक्षस का मंदिर सिंदूर की होली सही है। जयशंकर प्रसाद अजात शत्रु विषाद सही है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग विक्रमादित्य यह गलत है। यहाँ उत्सर्ग आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है जबकि विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का है, अतः विकल्प डी गलत युग्म है। प्रश्न 29, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? गांव के लोग मिथिलेश्वर, दिल्ली कहाँ है महीप सिंह, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह, एक अपवित्र पेड़ सुरेंद्र तिवारी। तो यह विकल्प गलत है। एक अपवित्र पेड़ सुरेंद्र तिवारी नहीं वरन प्रियंवद की रचना है। अगला, कहानी और महिला कहानीकार की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? कितना बड़ा झूठ उषा प्रियंवदा, एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे, ये दोनों सही हैं। मरा हुआ आदमी कृष्णा अग्निहोत्री यह गलत है। कृष्णा अग्निहोत्री की रचना जो है वह है मरा हुआ आदमी नहीं वरन जिंदा आदमी है। गोमा हस्ती है मैत्रेयी पुष्पा, यह बिल्कुल सही है, अतः विकल्प सी मरा हुआ आदमी कृष्णा अग्निहोत्री यह गलत है। ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प है दूधनाथ सिंह, विभू कुमार, देवेंद्र दीपक और विलास गुप्ते और सही उत्तर है विकल्प ई विभू कुमार। लौटकर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री, कृष्णा सोबती, अमृतलाल नागर अथवा डॉक्टर कांति कुमार जैन और सही उत्तर है विकल्प डी डॉक्टर कांति कुमार जैन। अगला प्रश्न है, तुलसी की विनय पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विनय पत्रिका तुलसी के आकुल अंतर की चित्तस्पर्शी पुकार है, बिल्कुल सही। विनय पत्रिका की साहित्यिक अवधि भाषा प्रौढ़ प्रांजल सुव्यवस्थित और अर्ध गौरव संपन्न है, यह गलत है। विनय पत्रिका की साहित्यिक अवधि भाषा नहीं वरन ब्रज भाषा है। और सी और डी विकल्प भी बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका तुलसीदास की भक्ति भावना की परम परिणति है। विनय पत्रिका कलि पीड़ित लोक के प्रतिनिधि तुलसी का आत्मनिवेदन है, अतः विकल्प बी गलत है। इनमें से कौन सा उपन्यास मेहरुनिसा परवेज का है? विकल्प है अकेला पलाश, सोना माटी, पीली आंधी, उत्तर कथा। सही उत्तर है अकेला पलाश, मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास। इनमें से कौन सा एक उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तमस, परख, झरोखे, भाग्य रेखा। मित्रों इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है उपन्यास। यहाँ पर बात की जाए विकल्प एक तमस की भीष्म साहनी का उपन्यास है। विकल्प सी झरोखे यह भी भीष्म साहनी का उपन्यास है। परंतु बात की जाए विकल्प बी की तो यह उपन्यास जैनेन्द्र का है, जबकि विकल्प डी भाग्य रेखा यह भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। तो प्रश्न के हिसाब से विकल्प बी और डी दोनों गलत हैं। भाग्य रेखा उपन्यास की अगर बात की जाए तो यह गुरुदत्त का उपन्यास है, भीष्म साहनी का नहीं, अतः मेरे विचार से यह प्रश्न विवादित है।
अगला प्रश्न है, लोकायतन महाकाव्य का कथ्य किस महापुरुष से संबंधित है? विकल्प हैं महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा विदुर, महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल। सही उत्तर है विकल्प सी, महात्मा गांधी। इनमें से किस कवि का नाम प्रथम तार सप्तक के कवियों में नहीं है? और सही उत्तर है विकल्प डी, केदारनाथ सिंह का नाम प्रथम तार सप्तक के कवियों में नहीं है। इनमें से कौन सी एक रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? सही उत्तर है विकल्प सी, शेष यात्रा। यह गिरजा कुमार माथुर की नहीं, उषा प्रेमवदा की रचना है। जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है? सही उत्तर है विकल्प डी, आधे अधूरे। कबीरदास का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है विकल्प बी, धर्मदास। निम्न में से कौन सी रचना गेय की है? और सही उत्तर है विकल्प डी, इत्तलम। तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? सही उत्तर है विकल्प सी, परख, प्रस्तर। तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, बाघ, बाद। ये तद्भव है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है? सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 343। निम्नलिखित काम्यांश के नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ निकालिए। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्बुध कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो। ताको कहा पुरेखो कीजे, जानत छाछ न दूधो, सूर मूर अक्रूर ले गए ब्याज निवृत उधो। और सही उत्तर है विकल्प ए, हम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा रही हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती, वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं। यह कथन किसका है? विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सही उत्तर है विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? सही उत्तर है विकल्प ए, खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? और सही उत्तर है विकल्प डी, सेनापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग्म के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? सही उत्तर है विकल्प ए, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? और सही उत्तर है विकल्प बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति, असौ न मन्यते कस्माद नुष्ण मलंकृति। यह कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है? सही उत्तर है विकल्प डी, जयदेव का, जो कि इन्होंने चंद्रालोक में कहा है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। सही उत्तर है विकल्प ए, आचार्य कुंतक। रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसे चुनिए। और सही उत्तर है विकल्प डी, जगत प्रमोद पद्माकर, क्योंकि पद्माकर की रचना जगत प्रमोद नहीं वरन जगत विनोद है, जो सवाई जगत सिंह के लिए लिखी गई थी। अतः विकल्प डी, जगत प्रमोद पद्माकर, यह युग्म गलत है। दीपक दिया तेल भरी बाती दही अघट, पूरा किया बिसाहू ना बहुर न आवो हट। कबीर की इस साखी के संदर्भ में कौन सा कथन कह सकते हैं? सही उत्तर है विकल्प बी, कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाती डाल दी है, जबकि यहाँ पर कबीर ने स्पष्ट कहा है बाती दही अघट। अतः विकल्प बी गलत है। प्रश्न निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की है? और सही उत्तर है विकल्प सी, भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ है? दिए गए विकल्पों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि बड़ी लड़की बिन्नी का विवाह मनोज से होता है, जो कि इस प्रश्न में विकल्प के रूप में नहीं है। अतः प्रश्न पर
आयोग में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में धन कुबेर की कन्या का क्या नाम है? और सही उत्तर है विकल्प बी, विजया। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? और सही उत्तर है कुम्भन दास कृष्णदास। यह विकल्प गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न है, एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरी में व्यक्ति। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? और सही उत्तर है विकल्प डी, श्रद्धा और भक्ति से। अगला प्रश्न, हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। यह कथन किस निबंध से है? सही उत्तर है विकल्प बी, मजदूरी और प्रेम से। अगला प्रश्न है, देखन विष मृग विहंग तरु कृति बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। इस दोहे में निम्न रस और स्थायी भाव हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, श्रृंगार और रति। भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली कौन सी है? सही उत्तर है विकल्प ए, छत्तीसगढ़ी। बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूरसागर में है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला अंचल उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है? और सही उत्तर है विकल्प ए, सुमिरत दास। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। यह कथन किस पात्र के प्रति है? और सही उत्तर है विकल्प सी, धनिया का होरी के प्रति। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? और सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम क्या है? और सही उत्तर है विकल्प डी, विश्वबंधु। हरियाणवी के लिए ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया है, जो कि बांगर से बना है। बांगर का क्या अर्थ होता है? और सही उत्तर है विकल्प सी, ऊंची नीची भूमि। प्रगतिवाद ने काव्य को, साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया। यह कथन निम्न में से किसका है? सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर नगेंद्र का। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसे वशवर्धनी हो गई थी कि वे उन्हें अपने भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल का उत्कथन किस कवि के विषय में है? और सही उत्तर है विकल्प बी, धनानंद के विषय में। आलमारी किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है विकल्प ए, पुर्तगाली का। धनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम बताना है। सही उत्तर है विकल्प ए, वृंदावन देव। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं, उसे चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, सरल मिश्र प्रेम सागर। मित्रों, प्रेम सागर सरल मिश्र की नहीं वरन लल्लू लाल की रचना है, अतः विकल्प डी यहां सुमेलित नहीं है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सही उत्तर है विकल्प सी, स्वामी हरिदास। जयशंकर प्रसाद रचित स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? कर्णदत्त मगध का महानायक है, बिल्कुल सही। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, यह भी सही। स्कंदगुप्त युवराज है, यह भी सही है। परंतु विकल्प डी, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओ मेरा तो सिर घूम रहा है, यह कथन प्रपंच बुद्धि का है। यह गलत है क्योंकि यह कथन प्रपंच बुद्धि का नहीं वरन भटारक का है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है? और सही उत्तर है मंदिर। क्योंकि मंदिर का अर्थ जहां पहले सभी भवनों के लिए लिया जाता था, आजकल मंदिर को सिर्फ और सिर्फ देवस्थान के लिए काम में लिया जाता है, अतः इसका अर्थ संकोच हुआ है, अर्थ विस्तार नहीं। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और असत्य कथन है विकल्प सी, प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है। मित्रों,
प्रयोगवादी कविता में भावुकता की नहीं वरन बौद्धिकता की प्रधानता है, अतः विकल्प सी गलत है। खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा यूं ही ज्यों की त्यों नहीं बन गई। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजविहित नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है विकल्प सी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है व का उच्चारण स्थान बताना है और सही उत्तर है विकल्प सी दंतोष्ठ। निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? सही उत्तर है विकल्प ए जय और ड। व्यंजन वर्गीकरण विषय कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है विकल्प सी मैं अनुनासिक नहीं वरन नासिक के व्यंजन है। विकल्प सी गलत है। निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। और सही उत्तर है विकल्प बी तमस का। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विचार और वितर्क, फुटस, कल्पलता अथवा रस आखेटक। और सही उत्तर है विकल्प डी रस आखेटक, क्योंकि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं वरन कुबेरनाथ राय का निबंध है। निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं? सही उत्तर है रहीम। किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? सही उत्तर है विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिच्छाया है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतः चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? सही उत्तर है विकल्प डी आधे अधूरे। तमस उपन्यास में अंधेरा किसका प्रतीक है? और सही उत्तर है विकल्प सी स्वतंत्रता पूर्व मानव की कुत्सित और स्वार्थी प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संध्या भाषा कहा गया है? और सही उत्तर है विकल्प सी सिद्ध। मैथिल शरण गुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं किस रचना में संकलित हैं? और सही उत्तर है विकल्प ए झंकार में। अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? सही उत्तर है आशंका के द्वीप अंधेरे में। प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है विकल्प डी काशी के नाम। फणीश्वरनाथ रेणु को किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है विकल्प ए मैला आंचल के लिए। इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, गुलाब भी हैं, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किसका है? सही उत्तर है विकल्प डी फणीश्वरनाथ रेणु का। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको पशु लेना हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन कहा? और सही उत्तर है विकल्प सी गोस्वामी विठलनाथ ने। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासव में निखर कर आया है। यह कथन किस समीक्षक का है? और सही उत्तर है विकल्प डी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। काश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। यह कथन किसका है? सही उत्तर है विकल्प बी मातृगुप्त का। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे चुनना है। सही उत्तर है विकल्प डी मलूक दास, परमानंद दास और धन्ना। यह सुमेल गलत है। अगला प्रश्न है सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और सही उत्तर है विकल्प बी सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह गलत है। अगला और अंतिम प्रश्न सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। रचनाएं हैं ताज, तमस, अतीत के चलचित्र और अंधेरे में। और रचनाकार हैं मुक्तिबोध, सुमित्रानंद पंत, भीष्म साहनी और महादेवी वर्मा। इसमें से सही उत्तर है विकल्प बी अर्थात A4, B1, C2, D3। तो मित्रों यह था छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 5 नवंबर 2020 को आयोजित हुई, उसका हल प्रश्न पत्र। आशा है यह वीडियो आपके काम आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें
और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।